नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। दिल्ली बम विस्फोट में घायल भलौनी कस्बे के जयप्रकाश नगर वार्ड निवासी भाजपा नेत्री माया जायसवाल का पुत्र शिवा दिल्ली स्थित लाल किला के निकट लाल बत्ती पर ऑटो के इंतजार में खड़ा था। वह दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली गया था। अस्पताल में भर्ती शिवा का कहना है कि होश में आने पर खुद को अस्पताल में पाया। उसकी स्थिति जब ठीक हुई तब जाकर पता लगा कि वह बम विस्फोट में घायल हो गया था। अस्पताल में मौजूद शिवा के भतीजे आकाश जायसवाल का कहना है कि अभी डॉक्टर शिवा को बोलने से मना कर रहे हैं। आज पहली बार उसकी कुछ देर के लिए बात हुई तो उसने बताया कि वह रोड सिग्नल के पास ऑटो के इंतजार में खड़ा था। इसी बीच जोर का धमाका हुआ। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाकर वह चौंक पड़ा। भतीजे आकाश का कहना है कि घटना के बाद दोपहर बाद किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था। अब उसकी हालत में सुधार आ रहा है। मरवड़िया चौराहे पर शराब की दुकान खोले जाने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान खुल जाने के बाद क्षेत्र में लगातार अव्यवस्था बढ़ गई है। महिलाओं और बच्चों को चौराहे से गुजरने में असुरक्षा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि दुकान के आसपास प्रतिदिन भीड़भाड़ और हंगामे की स्थिति बनी रहती है, जिससे माहौल बिगड़ता जा रहा है। कई लोग शराब के नशे में सड़क पर विवाद करते दिखाई देते हैं, जिससे आम जन को भारी दिक्कत हो रही है। महिलाओं ने कहा कि शाम के समय रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थल के पास से शराब की दुकान हटाई जाए ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल वापस स्थापित हो सके। प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर लोग जल्द ही सामूहिक रूप से ज्ञापन भी देने की तैयारी कर रहे हैं। एकौना क्षेत्र के पचरुखा गांव के खेत में बेहोश मिले युवक की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पचरुखा निवासी 22 वर्षीय अजय पासवान शाम को गांव में आए बारात में खाना खाने के लिए घर से निकला था। देर रात जब वह घर नहीं लौटा तो परिजन युवक की खोजबीन करने लगे। सुबह गाँव के बाहर खेत में रखे पुआल में युवक बेहोशी की हालत में मिला। परिजन उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसओ अजय कुमार पांडे ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मरवड़िया क्षेत्र में खाद्य वितरण को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर खाद्य उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वितरण केंद्र पर घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी कई किसानों को खाद्य नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जो खाद्य उपलब्ध कराई जा रही है उसकी गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। कई किसानों ने दावा किया है कि निम्न गुणवत्ता वाली खाद्य मिलने से फसल पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कुछ किसानों ने यहां तक आरोप लगाया कि खाद्य वितरण में अनियमितता और धोखाधड़ी हो रही है। किसानों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें समय पर सही गुणवत्ता की खाद मिल सके और उनकी फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने विधिक अधिकारों के बारे में बताया। इस दौरान एक लड़के के बाल विवाह की बात सामने आने पर न्यायाधीश ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बारे में बताता है। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की संवैधानिक दृष्टि एक ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है जहां लाखों लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची ने बाल विवाह की सूचना दी, जिस पर सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तत्काल क्षेत्राधिकारी देवरिया सदर व कोतवाली देवरिया में नियुक्त PLV मनोज कुमार सिंह और महिला कल्याण विभाग से वन स्टॉप सेंटर व चाइल्ड हेल्पलाइन देवरिया को इस मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया।
बरियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर निवासी बबीता कुशवाहा ने पति समेत सास, जेठ जेठानी और 2 ननदों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी शादी नवंबर 2024 में हुई थी। विवाह के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज मिलने का ताना देने लगे। पहले तो विदाई कराने में आनाकानी की गई और विदाई के समय ससुराल पहुंचने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। 17 जून को पति उसे मां से मिलाने के बहाने मायके खेमादेई लाड़ थाना छोड़ गया और तब से वह उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। वरिष्ठ उप निरीक्षक दीप मंजरी पांडे ने कहा कि विवाहिता की तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरहज नगर में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में पिछले 4 दिनों से माहौल गर्म है। इसको लेकर थाने में दोनों पक्षों में पंचायत हुई। हालांकि पुलिस को दोनों तरफ से तहरीर दिए जाने की बात सामने आ रही है। नगर में तिवारीपुर वार्ड निवासी एक व्यक्ति की आईडी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया, जिसके वायरल होते ही नगर का माहौल गर्म हो गया। डाले गए पोस्ट पर कमेंट भी आए। शाम को नगर पालिका के निकट से 100 से अधिक लोग नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किए, जबकि एक दुकान पर पोस्टर चस्पा किए। मामले में पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर बुलाई थी। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है। विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन 17 नवंबर को 87 इंटर कॉलेज रुद्रपुर में किया जाएगा। इसमें 8 विधाओं कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन, जूडो, फुटबॉल व भारोत्तोलन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग के प्रतिभागी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सीओ प्रत्युष पांडे के निर्देश पर युवा कल्याण विभाग इसका आयोजन करेगा। सुरौली थाना क्षेत्र के छितरुआ गांव में रात दरवाजे पर खड़े होने की बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। लाठी डंडा के साथ साथ धारदार हथियार और ईंट पत्थर भी चले। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। छितरुआ गाँव में कुछ युवक रामदास राजभर के घर के पास खड़े थे। इसी बात को लेकर रामदास राजभर के लड़कों और गाँव के उन युवकों के बीच कहासुनी हो गई। दोनों पक्ष गोलबंद होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट में एक पक्ष के रोहित, नीरज, अरविंद और रामदरस राजभर को चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष के भोलू निषाद को भी गंभीर रूप से चोट लगी है। घटना की सूचना गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सुरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। सुरौली एसओ त्रिवेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की पहल आपकी पूंजी आपका अधिकार के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिले में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। आंचलिक कार्यालय देवरिया से क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विशाल सिद्धार्थ ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ग्राहकों को उनके अधिकारों एवं निष्क्रिय खातों से संबंधित जानकारी देगा। अभियान के तहत ऐसे खातों की पहचान की गई है जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। ऐसे खातों की शेष राशि भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में स्थानांतरित कर दी जाती है। ग्राहक अपनी होम शाखा में केवाईसी अद्यतन कराकर या आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इस राशि का दावा कर सकते हैं। ग्राहक के निधन की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह राशि प्राप्त कर सकते हैं। देवरिया क्षेत्र की सभी एसबीआई शाखाएं इस पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। शाखा कर्मी उपलब्ध फोन नंबरों एवं व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से ग्राहकों से जुड़कर उन्हें निष्क्रिय खातों के पुनः सक्रियण और अधिकारों के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। देवरिया के मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केंद्र एडीआर भवन में एक पारिवारिक विवाद का सफल निस्तारण किया गया। यह मामला न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 19 द्वारा मध्यस्थता हेतु भेजा गया था। प्रकरण संजू बनाम दुर्गेश को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में मध्यस्थ अशोक कुमार दीक्षित की सहायता से सुना गया।
दोनों पक्षों की मौजूदगी में वार्ता कराई गई, जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी साथ रहने के लिए राजी हो गए। सचिव मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि मध्यस्थता का उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना और संबंधों को मजबूत बनाना है। उन्होंने आम जन और विधि व्यवसायियों से अपील की कि मामलों को न्यायालय से मध्यस्थता हेतु भेजकर त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का लाभ उठाएं। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।